नमस्ते। आप लोग देखिए, मैं संविधान के बारे में चढ़ा रहा हूं ऑब्जेक्टिंग क्वेश्चन, जो कि मैंने 10 सीरियल नंबर का 10 तक नरीक्ट चढ़ा चुके हैं। अब हमको चढ़ाना है जो 11 नंबरिंग में 11 है, जिसकी 11 में नंबरिंग में है कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार हमको पूरा ऑब्जेक्टिंग क्वेश्चन है जो 100 टोटल कितना है, टोटल मिला के 123 क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिंग क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको बताएंगे और बेस्ट तरीके से बताएंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो के माध्यम से जो गलत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये गलत है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान 21 भाग में वर्जित है। मौलिक अधिकार संविधान 21 भाग में वर्जित है, ये क्वेश्चन दिया है पहला नंबर क्वेश्चन का। तो पहला में तीसरा, ठीक है, भाग 3 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। पूछा था कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है किससे? ये है मूल अधिकार से, ये है मूल अधिकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? मैंने मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है, ये क्वेश्चन दिया है 3 नंबर क्वेश्चन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, भारत नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन। मैंने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन, ये क्वेश्चन दिया है 4 नंबर के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान के किस भाग को सअलोपित भाग कहा गया है? सअलोपित भाग कहा गया है। तो 5 नंबर का आंसर हो गया इसका सी हो गया, भाग 3 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार मूल्य कहलाते हैं, है क्यों वह? ये क्वेश्चन 6 नंबर को हो गया, डी हो गया, इसका आंसर हो गया डी। मा मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 7 नंबर हो गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारियों का वर्णन है? माने भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारियों का वर्णन है, ठीक है। तो ये हो गया डी, कई गो है 24 गो है, ठीक है। डी नंबर है 24 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दी गई दिए गए थे? माने प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, एक क्वेश्चन दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया बी, 7 को दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन ए हो गया मूल संविधान का हिस्सा, मूल संविधान के हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनिक है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा प्रवर्तनिक है, ठीक है। प्रवर्तनीय मूल अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व, ठीक है। 12 नंबर का सी हो गया, पेट दोनों है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार इनमें से प्रदान किया जाता है। माने मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार इनमें से प्रदान किया जाता है। ये हो गया ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारियों को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारियों को, मूल अधिकारियों को 16 के बी हो गया, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामले उच्चतम न्यायालय की अधिकारित में आते हैं? ठीक है, सी मूल अधिकारियों के वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारियों का संरक्षण कौन करता है? माने भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारियों का संरक्षण कौन करता है? तो 18 नंबर के हो गया सी, न्यायपालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारियों में, मौलिक अधिकारियों के निलंबित का आदेश कौन दे सकता है? कौन दे सकता है आदेश? डी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारियों पर आवासा और मूल अधिकारियों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? माने किसको है प्रतिबंध लगाने का? बी, संसद को। ठीक है, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होता है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारियों को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है? डी, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे में हो गया यहाँ से देखिए 23 नंबर होगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारियों को निलंबित करने वाली सत्ता, निलंबित करने वाली सत्ता डी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर हो गया। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में इन व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो गया 24 नंबर को हो गया ए नंबर है, 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान 5 अनुच्छेद में दिया गया है। सी हो गया अनुच्छेद 14, 18, 14, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? पूर्ण नियंत्रण लगाता है। 26 का ए हो गया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 लगाता है। ठीक है, 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवाद शब्द को निलंबित में किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? शक्ति प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो गया सी, अनुच्छेद 14, 15, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ठीक है, सी हो गया 14। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? 29 के सी हो गया 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्तित्व का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? किसके भी हो गया 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ये हो गया डी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ई हो गया 32 का, बी हो गया 18, अनुच्छेद 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1995 में पारित अशिष्टा अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण। सिविल अधिकार संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्णित किया जाएगा? 34 नंबर को हो गया डी, ये हो गया समानता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है, ये होगा अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर हो गया। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के संबंध इस स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, 36 नंबर को हो गया डी, हो गया 145, 145। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चेन्नई राज बनाम चमपक्कम चम्पक्कम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? मौलिक संशोधित किया गया। 37 के हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र हो गया ए संविधान के अनुच्छेद 19 के एक क में विशेष रूप से उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी आंतरिक अनुच्छेद 39 के ए हो गया, 19 के 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? कितने प्रत्याभूत है? सी हो गया 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्जित है? किस अनुच्छेद में वर्जित है? बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 में वर्जित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? सी, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, सी नंबर हो गया 42 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरोध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरोध संरक्षण प्रदान करता है? ये कार्यपालिका डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस के स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता 19 हो गया, ये हो गया अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? सही अधिकार कौन है? इसका 45 का सी हो गया, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सी नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये 46 नंबर को हो गया बी, 46 का बी हो गया भाषण
एवं स्वतंत्रता। ठीक है। 47 में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये हो गया मौलिक अधिकार नहीं है सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से है जो कि 48 नंबर हो गया। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के संरक्षण प्रदान करता है। 48 नंबर का सी हो गया 21। ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों का ध्यान दीजिए। ठीक है। किसी को राष्ट्रपति बनने के लिए मध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों? इसका हो गया 49 के ए हो गया 1 और 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो 50 नंबर को होगा डी। 50 का डी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 21 के ए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरोध अधिकार वर्जित है? संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरोध अधिकार वर्जित है? तो शोषण के अधिकार वर्जित है सी नंबर अनुच्छेद 23-24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, डी हो गया अनुच्छेद 24 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किस खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लाने जाने का प्रतिषेधक किया गया? 14 हो गया कारखाना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 18 साल की ना हो तब। 14 वर्ष लिखा है, 55 के 14 बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ये हो गया 26 बी हो गया। ठीक है। 24 घंटे के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, बी शोषण के विरोध अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? ठीक है। 58 तो हो गया ए अनुच्छेद 20 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 59 हो गया। भारतीय संविधान को अपराध किए जाने के जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अधिकार प्रदान करता है? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के किन संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्जित है? धार्मिक स्वतंत्रता के। ठीक है। तो 60 नंबर को हो गया डी 25 और 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध 25 के संबंध ये हो गया सी धर्म के स्वतंत्रता।
धर्म के स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। 62 नंबर को हो गया, ए नंबर हो गया 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ठीक है। बी नंबर 25, अनुच्छेद 25 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, किस पर लगा सकता है। 64 नंबर को हो गया डी, सभी 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना या संचालन के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है, ठीक है। तो 65 के बी, अनुच्छेद 29 से 30, 29 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मन पसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। 66 नंबर को हो गया डी नंबर, अनुच्छेद 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, ठीक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सी 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसका हो गया सी, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, ठीक है। तो इसका हो गया डी नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, 69 हो गया, 70 यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है, ठीक है, निलंबित हो जाता है किन परिस्थितियों में। तो 70 नंबर को हो गया डी, हो गया 70 प्लस सभी परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रतित किए जा सकता है, प्रतित किया जा सकता है। ये हो गया डी, मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसे किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। सी हो गया, सामदेश रिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। याचिका दायर की जा सकती है सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। इसका 74 नंबर को हो गया ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के सामादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है। तो इसका हो गया ये हो गया राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ये हो गया ए, उपेशन, ये नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 77 नंबर के डी हो गया, निरुद्ध व्यक्ति एवं हितबंद व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष याचिका जारी किया
किया जाता है। 78 नंबर को हो गया सी। दो दुष्पूर्ण पुलिस नजरबंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश इनमें से कौन कौन है? परमादेश कौन है? ये हो गया बंदी प्रत्यक्षकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं। 80 के भी हो गया परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त सामदेशों में से कौन सा सामदेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, इसका हो गया डी अधिकार पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस व्यक्ति को करने के लिए अबंध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रिट को क्या कहते हैं? तो ये हो गया बी परमादेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थानों को आदेश देती है किसी वह अपने कर्तव्य का पालन करने क्या कहलाती है? ये हो गया इसका ए आंसर हो गया परमादेश कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति निगम निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश किया जाता है जो कि किसी कर्तव्य सीमा में आता है जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? उन्हें पूरा करना चाहिए बी परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए तथा रिट याचिका को कहा जाता है। रिट याचिका को कहा जाता है। इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया मैंडेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उपेशन रिट इनमें से किस आधार पर जारी किया जाता है? ठीक है, इसका डी आंसर हो गया अपेक्ष सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने को रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इससे हकदार नहीं है, बी हो गया अधिकार पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय डी हो गया किसी व्यक्ति या सक्षम को उसके अनुसार सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन मूल अधिकारियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सी हो गया संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। 90 के सीओ नागरिकता के अधिकार नहीं है। नागरिकता के अधिकार नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति को मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? ए 1978 से संविधान के 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? डी कानूनी अधिकार है। ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन विधायक द्वारा किए मौलिक अधिकार को समाप्त वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वैधानिक अधिकार बना दिया गया है सी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? ठीक है, तो 74 नंबर को हो गया बी, 44वें संविधान संशोधन को बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से 95 निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं, 95 नंबर को हो गया बी, 95 के बी हो गया, संपत्ति का अधिकार नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ठीक है, 95 हो गया बी, ये विधि, ठीक है, अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किसी अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो 97 नंबर से सी होगा, अनुच्छेद 300 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, डी हो गया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य दो कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रदान करने के किसी भी नागरिक को वर्जित नहीं किया जा सकता है? तो 99 नंबर को हो गया डी हो गया, अनुच्छेद 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 100 नंबर को हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो गया ये हो गया, हड़ताल करने की आजादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलते हैं। किसी वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो इसका हो गया ए, केशवानंद भारती वादे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? डी हो गया, इसका उत्प्रेषण हो गया, उत्प्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार है, डी हो गया, मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? किनके अनुसार दिया गया है? सी, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? किसमें निहित है? 7 के सी हो गए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है, डी हो गया, संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? परमा याचिका क्या अर्थ से ए है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है, ए नंबर हो गया। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। ठीक है, ए हो गया, सामाजिक समता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूत करने का उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है, उसे डी, ये परमादेश बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए माना मना कर सकता है? ठीक है, इसका 12 हो गया सी, किसी किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, बी हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सी हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं। भारत में उच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, डी हो लोकनाथ के मामला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारियों का अंश नहीं है? मूल अधिकारियों का अंश नहीं है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारियों के मौलिक अधिकारियों के भी प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? 15 नंबर को हो गया बी, संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिट की आवश्यकता होती है, बी हो गया, बंदी प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 के डी से संबंधित समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक वन का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है, डी अनुच्छेद 21 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित रखता है? ठीक है, तो इसका डी हो गया आंसर, 21 के ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में संबंधित कारखानों बालकों के निवेदन को निषेध करता है, ऐसे निषेध। तो 20 नंबर को हो गया, ए नंबर हो गया, पूर्ण निषेध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार करता है? संवैधानिक उपचार करता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी, 32 के सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी किया जाती है? तो ये हो गया सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दी गई कुट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का हो गया, सी हो गया, 1 4 2 3। ठीक है, सी हो गया। हाय दोस्तों, आप लोग की ये वीडियो समाप्त हो गया, जो कि क्वेश्चन भी आंसर के साथ भी समाप्त हो गया। 123 क्वेश्चन है, आंसर के साथ आपको पूरे बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। ठीक है, जय हिंद, जय